डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज 10th की हमने एक्सरसाइज 2.6 करनी है। बहुत इजी से क्वेश्चन है। तो एक फार्मूला आपको दे रहा है तो आपने उसी से ही दूसरे की वैल्यू फाइंड करना है। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है C इक्वल है 5/9 इंटू एफ यानी फ़ारेनहाइट -32। उसने कहा है टू फाइंड एफ, आप एफ फाइंड करें। तो ये देखिए आपके पास गिवन ये है C इक्वल है 5/9 इंटू एफ -32। अब आपने ये एफ फाइंड करना है। तो आप पहले जो है ना, आपको पता है डिनोमिनेटर 9 है तो 9 से मल्टीपल करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 9C इक्वल है 5 इंटू एफ -32। अब ये 5 इसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, ओवर 5 कर देंगे, ओवर 5 कर देंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा 9/5C इक्वल है एफ -32। अब आपने एफ फाइंड करना है। ये 32 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/5C। इसके बाद ये माइनस का इधर प्लस हो गया है, एफ 32 एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये वाले। अब इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। एफ इक्वल हो जाएगा 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। ये एफ का फार्मूला बन गया है। जिस फॉर्म में भी लिख देंगे तो ये ठीक है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन पार्ट करते हैं। नंबर 2 का आपको दिया गया है I इक्वल है PRT। इसका फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा है टू फाइंड P। आप ये देखें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास I इक्वल है PRT। आपने P फाइंड करना है, RT डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड पे RT डिवाइड कर देंगे। ये RT से RT कट हो जाएगा। आपके पास P का जो फार्मूला बनेगा I ओवर RT, ये P का फार्मूला बन गया है। इसके साथ सेकंड पार्ट है इसका, उसने कहा है टू फाइंड, सेकंड पार्ट इसी का, टू फाइंड T। फार्मूला वही है, आप तवज्जो से देखें। I इक्वल है PRT। अब आपने T फाइंड करना है, PR डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड पे PR डिवाइड कर देंगे तो T का फार्मूला बन जाएगा I ओवर PR। ये T का फार्मूला बन गया है। तो इसी तरह आपने फार्मूला बनाना है। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। उसने कहा है यहाँ इस फार्मूले से आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए का फार्मूला बनाना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास एस है 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने ए फाइंड करना है। ये चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी। ये देखें, एस माइनस इंटू n-1 इंटू डी इक्वल हो जाएगा 2a। अब आपने ए फाइंड करना है, 2 डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइड कर देंगे तो ए का फार्मूला बन जाएगा एस माइनस n-1 इंटू डी ओवर 2। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 है, फार्मूला गिवन है आपको v इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच, टू फाइंड h। अब हमने h फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप लोग। v इक्वल है पाई आर स्क्वायर h। अब आपने h फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बोथ साइड, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बोथ साइड। अब h का फार्मूला बन जाएगा v ओवर पाई आर स्क्वायर। ये h का फार्मूला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। अब 5 स्टार्ट करते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया आपको दे रहा है ए इक्वल है 1/2 h इंटू B1 प्लस B2। अब इधर भी उसने कहा है टू फाइंड h। आपने h फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो है आपके पास a इक्वल है 1/2 h इंटू B1 प्लस B2। पहले डिनोमिनेटर को ज़रब करेंगे बोथ साइड। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल हो जाएगा h इंटू B1 प्लस B2। अब ये देखें, h के साथ ये मल्टीपल हो रहे हैं। जब मल्टीपल का प्रोसेस हो तो आप उस वक्त डिवीज़न का अमल करते हैं। तो B1 प्लस B2 डिवाइड कर देंगे, B1 प्लस B2 डिवाइड कर देंगे तो h का फार्मूला बन जाएगा आप लोगों के पास 2a ओवर B1 प्लस B2। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसके साथ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो y इक्वल है mx प्लस सी। उसने कहा टू फाइंड x। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
सोल्यूशन है आपके पास y इक्वल है एम एक्स प्लस सी। अब आपने x फाइंड करना है, ये प्लस का c इधर माइनस का हो जाएगा। ये देखें y माइनस सी इक्वल है एम एक्स। अब आपने x फाइंड करना है, ओवर m डिवाइड कर देंगे। अब x का फार्मूला बन जाएगा आप लोगों के पास y माइनस सी इक्वल है y माइनस सी ओवर m। ये किसके इक्वल है? x की वैल्यू है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। हाँ, इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 7। पेरीमीटर का आपको रेक्टेंगल का फार्मूला दिया गया है, p इक्वल है 2 l प्लस w। तो उसने कहा है 2 फाइंड द l। अब ये देखें आपके पास फार्मूला है p इक्वल है 2 l प्लस w। अब यहाँ से हमने l फाइंड करना है, तो आप ये देखें p इक्वल है 2 मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l प्लस 2w। अब आपने l फाइंड करना है, ये 2w इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, p माइनस 2w इक्वल हो जाएगा 2l। आपको l चाहिए, ओवर 2 कर देंगे, ओवर 2 कर देंगे तो l की वैल्यू आपके पास हो जाएगी p माइनस 2w ओवर 2। ये l का फार्मूला बन गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल है 4ax। टू फाइंड द x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। वाई स्क्वायर इक्वल है 4ax। अब आपने क्या फाइंड करना है? x इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, 4a डिवाइड कर देंगे आप 4a। यहाँ से x आपके पास बचेगा वाई स्क्वायर ओवर 4a। ये x की वैल्यू का फार्मूला बन गया है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 उसने बोला है इफ़ p इक्वल है s माइनस सी। फिर उसने बताया है s जो है हमारा सेलिंग प्राइस है और c हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो उसने कहा है मेक सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन s। आपने क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है, यानी टू फाइंड s। आपने s फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये देखें सोल्यूशन होगा p इक्वल है s माइनस सी। अब आपने s फाइंड करना है, ये माइनस का c इधर क्या हो जाएगा? प्लस का, ये हो जाएगा p प्लस सी इक्वल है s। फिर s आपका इक्वल हो जाएगा p प्लस सी। यूँ लिख दें भी ठीक है, यूँ लिख दें भी ठीक है, फार्मूला सेम है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 s। तो इसके साथ देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको वॉल्यूम दे रहा है v इक्वल है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो टू फाइंड द h। सिंपल सी बात है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखें तो v इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच, इसके साथ 1/3 भी है। अब डिनोमिनेटर को ज़रब कर देंगे, ये हो जाएगा 3v इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने h फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे तो h का फार्मूला आपके पास बन जाएगा 3v ओवर पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके साथ आपके एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट। मिलते हैं 2.7 के साथ। अल्लाह हाफिज़।